सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। माघ मास मातम 24वां अध्याय। ब्राह्मण वेद निधि ने महर्षि लोमेश से कहा, प्रभु अब कृपा करके मुझे उस पिशाच की कथा सुनाइए जिसे महात्मा देवदूती की कृपा से मुक्ति प्राप्त होकर सद्गति प्राप्त हुई थी। ब्राह्मण वेद निधि की प्रार्थना पर महर्षि लोमेश ने उन्हें निमित्त लिखित कथा सुनाई। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में चित्रथ नाम का राजा राज्य करता था। वह संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता, विद्वान तथा शूरवीर था, परंतु साथ ही अति विषयी एवं कामाचारी भी था। वह सदैव ही स्त्रियों में आसक्त रहकर वासना में लिप्त रहा करता था। उसे संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान था, तथापि उसके हृदय में धर्म और ईश्वर के प्रति कोई आस्था नहीं थी। वह नास्तिकों के समान प्रश्न करता था कि भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, किसने उन्हें देखा है। इस प्रकार के निरर्थक प्रश्न करते हुए वह सदैव ही पापाचार में लिप्त रहा करता था। राजा चित्रथ का अधर्मी एवं नास्तिक जीवन इतने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह भगवान का भजन पूजन करने वाले धर्मात्मा आस्तिक जनों को भगवत पूजा के अपराध में कठोर दंड भी दिया करता था। पापा युक्त और दुराचारी जीवन व्यतीत करते हुए आयु पूरी होने के पश्चात एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात राजा चित्रथ की मृत्यु आत्मा को यमदूतों ने घोर कष्ट तथा अनेकों यातनाएं दी। यमलोक में राजा चित्रथ की जो दुर्दशा यमदूतों द्वारा की गई, अब मैं उसका वृतांत तुम्हें बताता हूँ। चित्रथ को उसके कर्म भोगानुसार सभी भयानक यातनादायी नरकों में क्रमानुसार पहुंचाया गया। राजा को सर्वप्रथम तामस्य नामक नरक में डाला गया, फिर उसे अधंतामस्य नरक में डाला गया। इसके बाद इसे उग्र रोरव नरक तथा महानरक में डाला गया। महानरक के पश्चात उसे तापन, संतापन तथा प्रतापन नाम के यंत्रणादायी नरकों में डाला गया। प्रतापन नामक नरक की उग्र यातना से राजा का तन और मन अत्यंत व्याकुल हो गया। संताप का कोल, कुटबल, पुति, मृतिक इत्यादि भयानक नरकों में भी डाला गया। इसके बाद उसे लोशंकु, मृगी यंत्र, शालमली इत्यादि महादुर्गम तथा दुखदायी मार्गों में प्रविष्ट होना पड़ा। राजा के नारकीय जीवन का यही अंत नहीं था, उसे पुनः प्रसमय, वन, लोक, तारक इत्यादि महादुखदायी नरकों में डाला गया। देवादिदेव भगवान विष्णु से द्रोह रखने के कारण राजा चित्रथ को 21 युग पर्यंत जो महाभयानक घोर नरक यातनाएं भोगनी पड़ी, उनका वाणी द्वारा वर्णन संभव नहीं। 21 युगों तक यमलोक में नरकों की भीषण यात्राएं भोगने के पश्चात राजा चित्रथ को गिरिराज पर भयंकर पिशाच के रूप में जन्म मिला। पिशाच योनि में राजा का जीवन भयानक दुखों और कष्टों में घिरा हुआ था। वह सदैव ही शुद्रा, भूख और तृषा प्यास से व्याकुल होकर भटकता रहता था। उसे सर्दी गर्मी की भी असह्य यातनाएं भोगनी पड़ती थी। इस प्रकार पिशाच योनि का दुख भोगते हुए भूख, प्यास तथा कष्टों से व्याकुल पिशाच देहधारी राजा चित्रथ ने प्रशमण वन में प्रवेश किया। वहां एक बहेड़े के वृक्ष की छाया में बैठकर अपने दीर्घकालीन यंत्रणादायी जीवन पर विचार करते हुए रोने, चीखने और चिल्लाने लगा, हाय मैं मरा। इसी प्रकार दुख से व्याकुल होकर चीखते हुए पिशाच देहधारी राजा चित्रथ बहुत देर तक रोता रहा। पिशाच देहधारी राजा चित्रथ
युगों से कष्ट पा रहा था। अब वह हर समय सोचता रहता कि क्या कभी मेरे दुखों का कभी अंत होगा? यदि इनका अंत होगा तो कब होगा तथा कैसे होगा? पापों, दुखों तथा असहनीय कष्टों में डूबे मुझ पात की रक्षा कौन करेगा? कौन इस दुखदाई और हृदय विदारक जीवन से छुटकारा प्राप्त कराएगा? पिशाच रूप में राजा चितर्थ दिन रात यही सोचता और रोता रहता था। माघ मास मातम 24वां अध्याय संपूर्ण।